हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल क्यूट वर्ल्ड। सो गाइस, ये है सुबह का लुक। और सुबह सुबह देखा तो फिर बनी को भी नहा लिया, क्योंकि बनी नहाया नहीं था। तो हम लोगों ने अचानक प्लान बना के सोया हुआ था, उसको उठा के अचानक नहाने के लिए ले आए। क्योंकि गाइस इसको 2-3 हफ्ते हो रखे थे, ये नहाया नहीं था। उसके बाद उसको नहाने के बाद आ गए इधर कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सारे कपड़े सुबह सुबह ही धो के अपने काम से फ्री होना ही सबसे बेस्ट होता है। तो कपड़े धोने के बाद आ गई लंच के लिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह आज वीडियो करने का टाइम नहीं मिला। तो फटाफट चाय वगैरह हो गया, तो डायरेक्ट लंच से स्टार्ट किया। तो ये देखो, ये इस तरह से चावल चढ़ाने के बाद चावल पक के रेडी हो गया है चूल्हे पे। और फिर हम यहाँ बनाने वाले हैं ये बीन्स टाइप का एक सब्ज़ी है। इसका नाम मुझे शायद पता नहीं, या बोदी बोलते हैं शायद इसको। हमारे यहाँ इसको बोदी बोलते हैं। हाँ, इसको हमारे यहाँ बोदी बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। पर ये बीन्स टाइप का होता है, लंबा लंबा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस तरह से इस बड़े से चाकू या आप जो भी बोलते हो इसको, उसके मदद से इसको हम इस तरह से एकदम बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर इसकी सब्ज़ी हम इसी तरह से कट करके बनाते हैं। इसका अगर लंबा लंबा बनाएंगे तो ये ज़रा भी सूट आउट नहीं होता है। तो पहले ये ऐसा था, और फिर अब हम लोगों ने इसको एकदम बारीक बारीक कट करके इस वे में कर दिया है, बहुत छोटा छोटा एकदम। और फिर इसी तरह सारे बोदी को कट करके इस तरह से हम लोगों ने तैयार रख लिया है, कर दिया है। अब इन बोदियों को अच्छे से साफ़ पानी से धुल देंगे, और फिर धुलने के बाद इसकी सब्जी बनाएंगे लंच के लिए। तो गाइज़ ये देखो, बहुत अच्छा लग रहा है हाथ लगाने में, क्योंकि बहुत छोटा छोटा है। तो इस तरह से पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद इसको पूरा अच्छे से 1-2 पानी से इसको साफ़ कर लिया। और हाथ के मदद से, हाथ से इस तरह से इसको उठा उठा के हम रख देंगे दूसरी बर्तन में, छन्नी की तरह ही। तो इस तरह से रख देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ छन्नी नहीं है इसको छानने के लिए। तो इस वे में भी हम आप कर सकते हो बिना छन्नी के। तो इस तरह से सारा पानी अलग, और ये अच्छे से धुल के एकदम तैयार हो गया है। फिर दूसरी तरफ हम कढ़ाई को डाल देंगे, और फिर कढ़ाई को गरम करने के लिए रख देंगे। और वहीं जब तक ये गरम होता है तब तक हमने आलू, मिर्च और टमाटर, तो कटे हुए आलू को पहले से काट रखा था, इस तरह से उनको धुल देंगे। अभी तक तो कढ़ाई गरम नहीं हुआ है, टाइम लग रहा है चूल्हे पे। तो इस तरह से सबको एक एक धो के, वहाँ अदरक का टुकड़ा भी था, तो इसको इस तरह से बारीक बारीक ऐसे घिस लेंगे, क्योंकि इस तरह से घिसने से इसका स्वाद अच्छा आता है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं, कुछ नहीं, शॉर्टकट तरीका। तो इस तरह से इसको बारीक बारीक घस लेंगे एकदम। ये रहा तैयार है। और इसी वे में फिर हम लोग कट करेंगे मिर्ची। ये देखो, इस तरह से मिर्ची हम लोगों ने कट कर लिया। पहले प्लान था इसको घिस लेंगे, लेकिन मिर्ची जो है घिस नहीं रहा था। फिर हम लोगों ने चाकू यूज़ किया, तो चाकू से मिर्ची को काट दिया। चाकू को काटने के मतलब मिर्ची को काटने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ जो धुए हुए टमाटर थे उनको अच्छे से धो लिया, साफ़ कर लिया, और फिर इस तरह से भी बारीक बारीक कट कर दिया। गाइस, ये जो एरिया आप देख रहे होगे वो चूल्हे का साइड का एरिया है। तो थोड़ा अजीब दिख रहा होगा, पर चूल्हे की साइड के एरिया कुछ इसी तरह हो जाती हैं थोड़ा सा। तो डोंट जज इट, प्लीज़ सपोर्ट इट। तो इस तरह से हम लोगों ने बारीक बारीक कट कर लिया है। और फिर जो हमने आलू रखे हुए थे बारीक कट करके पानी में, उसको अच्छे से और 1-2 पानी से धुल देंगे एकदम अच्छे से। साफ़ करने के बाद आलू को फिर ये क्यूब शेप में कट किया, और उसी तरह जिस तरह से हम लोग बोदी के ऊपर ही रख देंगे इस तरह से। फिर कढ़ाई फाइनली गर्म हो गया। अब इसमें हम डालेंगे तेल, और तेल को भी अच्छे से गर्म होने देंगे, क्योंकि गाइस चूल्हे पे बना रहे थे। चूल्हे की जो आँच है कभी कम ज़्यादा हो रहा है। तो अभी अच्छे से चूल्हे को जलाने के बाद, सॉरी क्या बड़बड़ कर रही हूँ मैं, ठीक है। अच्छे से चूल्हे को हम लोगों ने अच्छे से और जला दिया। आग बढ़ाने के बाद इस तरह से तेल गर्म हो गया। तेल में गर्म होने के बाद हम लोगों ने जीरा डाला। जीरे को, ये देखो कितना सुंदर आग, अब फटाफट बनेगा खाना। तो फिर इस तरह से हमने जीरे को भी अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद फिर यहाँ डाल दिया मिर्ची कटे हुए, और मिर्ची भी अच्छे से पूरे पक गई है तेल में। और इसके पकते हम लोग ऐड करेंगे टमाटोस। तो फिर जो कटे हुए बारीक तो नहीं है, हाँ कटे हुए टमाटर हैं, उनको हम लोगों ने तेल में डाल दिया। और घिसे हुए अदरक,
अदरक को अच्छे से डालने के बाद गाइस ट्रस्ट में बिना प्याज और बिना लहसुन की मतलब कोई लोग ऐसे नवरात्रि वगैरह बनाते तो वहाँ प्याज लहसुन खाना नहीं होता है। तो इस वे में अगर आप बनाओगे तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट मतलब जो सब्ज़ी होती है ना बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि इसमें बिना प्याज और लहसुन की इसकी जो टेस्ट होती है बहुत अच्छी लगती है इस वे में अगर आप बनाओ। तो फिर अच्छे से टमाटर को भी भून लिया, फिर हम लोगों ने बोदी और आलू को बारीक कटे हुए बोदी आलू को इसमें डाल दिया और फिर पूरी तरह से अच्छे से चला के इसको पकाएंगे, थोड़ी देर भून लेंगे अच्छे से। और फिर इसको भुनने के बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जैसे कि सबको पता है। सो ये देखो नमक डाल लिया और फिर नमक डालने के बाद इसको फिर से अच्छे से चलाएंगे ताकि नमक पूरी सब्ज़ी में अंदर तक घुस जाए और यहाँ वहाँ न रह जाए। और फिर इसको अच्छे से चलाने के बाद पूरी तरह से श्योर करने के बाद अब इसको हम लोग इसमें हम लोग एक ही बार का शॉर्टकट बना रहे तो एक ही बार में सब कुछ डाल रहे क्योंकि चूल्हे पे ना भुनने तक का वेट वगैरह करना धुआं वगैरह होता है। तो फिर ये शॉर्टकट है पर बहुत टेस्टी है। फिर हम लोगों ने फटाफट इसमें मिर्च डाल दी, लाल मिर्च पाउडर, लाइक थोड़ा सा भुने ना, भुनने के बाद तुरंत आपने मसाले वगैरह डालना शुरू कर दो। तो इस तरह से जैसे हम बना रहे हैं वैसे अगर आप फॉलो करते तो बहुत अच्छा लगता है। जस्ट ट्राई वंस। फिर हम लोगों ने मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से चला लिया। ये देखो गाइस किस तरह से धुआं हो रहा है चूल्हे पे, खैर पूरी धुआं फैल रखा है, आँखों में घुस गया मेरे। ओके, और फिर इस तरह से अच्छे से मसाले वगैरह फिर सबको आप एक साथ भून लो एकदम अच्छे से। अब इसको अच्छे से भुनने के बाद फिर हम ढक देंगे। ओके, ये अभी तक भून ही रहा है। ओके, तो इसको हम लोगों ने पूरा सा भून लिया। ढकने से पहले हम लोगों ने इसमें पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद फिर इसको पकाया ढक के। अब देखो ये रहा लुक। हम लोगों ने इसको कम से कम 5-6 मिनट छोड़ दिया ढक के और अब इस तरह से सुंदर सा पक के एकदम गाढ़ा ग्रेवी टाइप का रेडी हो गया है थोड़ा। और इसी वे में आप रखो, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, इसका टेस्ट ऐसा ही बहुत अच्छा लगता है। फाइनली खाना खाने के बाद फिर आ गई बर्तन धोने के लिए। बर्तन पूरा मतलब चूल्हे का जो काला था मुझसे साफ उतना होता नहीं, तो मम्मी काले काले बर्तन धोने के लिए आ गई। और उधर फिर साफ़ सफाई उधर में जब गई तो देखा घर पर बनी नहीं है। अब गाइस मैं ये हमेशा खेत के पीछे भाग जाता है बाग में, तो ये रहा फाइनली मुझे मिल गया बनी। ये जैसे ये देखो आप वाइट वाइट देख रहे होगे, ये और कोई नहीं, ये मेरा सांडा बनी है भोंदू एक नंबर का। ये देखो कैसे कर रहा है गाइस, मुझे पकड़ने नहीं दे रहा था और ये ना भाग जाता है। और इसको पकड़ना आना ज़रूरी है क्योंकि ये क्या करता है घंटों तक इधर बैठा रहेगा। ऐसा नहीं कि ये भाग जाता है कहीं या कहीं जाके वापस आता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये क्या करेगा, ये भाग जाएगा और फिर 1-2 घंटे इधर टाइम पास करने के बाद खुद से घर पर आ जाता है। पर गाइस मुझे इसकी सेफ्टी बहुत है, मैं इसको अकेला छोड़ना नहीं चाहती, तो इस तरह से फिर इसके पीछे पीछे मैं आ गई और मुझे इस तरह से भगा रहा है। मुझे देखते ही ये और देखो कैसे झाड़ियों में घुस गया है अंदर और इस तरह से मुझे पकड़ने ही नहीं दे रहा था। तो फिर फाइनली मैंने इसको मस्का वगैरह मारा, बोला आजा बेटा। और फिर ये देखो किस तरह से मुझे सुन रहा है, मैं थोड़ा सा रोने की एक्टिंग कर रही थी तो इस तरह से एकदम सुन के आ गया क्योंकि मेरी बातें सुनता है अच्छे से। तो आने के बाद ये देखो इस तरह से फाइनली इसको पकड़ लिया। और फिर इसको प्यास लग गई थी तो ये देखो भोंदू महाराज पानी पी रहे हैं। हाँ, मुझे थका के खुद पानी पी रहे हैं। और फिर ये यूँ लेट गया। तो गाइस इसी तरह वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, लव यू, टेक केयर।